बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने फिज़ामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक है जी, मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। अच्छा जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं निहारी। ठीक है, बोनलेस मेरे पास गोश्त है तकरीबन 1200 ग्राम, यानी कि 1 किलो से ऊपर है, 1 किलो 200 ग्राम। ठीक हो गया, बोनलेस है, बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं, बीफ है। अच्छा, नहारी नहारी जो होती है ये इसका मतलब है तो उर्दू में इसको कहते हैं खाली पेट खाना, मुँह नहार खाना। ठीक है, बहुत मज़े की ये बनने वाली है। ज़्यादातर ये मज़दूर तबका खाता है, लेकिन आजकल बड़े लोग भी खाते हैं, अमीर लोग भी खाते हैं। इसलिए मज़दूर तबका को दिया जाता था कि ताकि ये ताकत वाली होती है, खा के ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। ठीक है जी, मैं आज इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगी घर में किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, नहारी जो है वो सिर्फ 2 तरीक़ों से बनती है। एक ये बीफ का होता है, एक होता है मटन का। 2 चीज़ों से बनती है, 2 गोश्त होते हैं, मटन और बीफ का। ये बहुत मज़ेदार ताकत वाले होते हैं। मैं किस में बनाऊंगी? घी में। लोग ऑयल में बनाते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अगर जायका लेके आना है, मज़ा लेके आना है, तो आप घी में बनाएंगे। ठीक हो गया। मेरे पास प्याज है, गोश्त है, घी है, बाकी मसाला जात आपके सामने जाएंगे, आपको साथ साथ बताती भी रहूँगी और काम भी करते रहेंगे। ठीक है, मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप घी का। आपके पास जो भी घी हो वेजिटेबल वो आप डाल सकते हैं। मैं डालती हूँ 1 कप घी का, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह घी मेरा अच्छी तरह गर्म हो गया। अभी मैं डालूँगी इसमें गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये नली भी है और जो चर्बी वाला गोश्त है। ठीक है, अगर आपके पास चर्बी है तो आप घी में मेल्ट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, मैं इसमें डाल के फ्राई करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट मैंने गोश्त फ्राई कर लिया। अभी मैं करती हूँ प्याज को करूँगी मैं ब्राउन। ठीक हो गया, प्याज चला गया। तकरीबन 2 बड़े बड़े मेरे पास प्याज हैं, जिनका वज़न 350 ग्राम तो लाजमी है। ठीक है जी, 300 ग्राम वज़न है। मैं इसको करती हूँ फ्राई। जब मेरा ये ब्राउन हो जाएगा फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसकी करती हूँ बनाई 1 से 2 मिनट। अच्छा व्यूअर्स, निहारी कैसे पकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन जो मैं आपको इंशाल्लाह तरीका बता रही हूँ ये बहुत आसान और जल्दी बनने वाला और मज़ेदार। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिए, पूरी वीडियो को वॉच करें। मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। ठीक है, लहसुन अदरक मेरा भून चुका है, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी मैं इंशाल्लाह 2 मिनट 3 मिनट मैंने पहले गोश्त फ्राई कर लिया था, अब इसमें मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक में गोश्त को कम से कम 5 से 6 मिनट में भूनूंगी। ठीक है, भून के इसके बाद फिर क्या करना फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, 6 से 7 मिनट मैंने गोश्त को भून ली है। अभी इसके अंदर जाएगा ये मसाला। ठीक है, 1.5 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया, पानी हल्का करके इसमें डाल दिया ताकि जले नहीं। ठीक है, और जो इसके बेसिक मसाले हैं वो क्या हैं जनाब? ये मेरे पास 2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और सूंठ। ठीक है, सूंठ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मसाला है जो बेसिक मसाले इसमें हैं। ठीक है जी, मैंने इसको दरदरा करके पीसा है। 1 चम्मच ये सूंठ जाएगा, खुशक अदरक। ठीक हो गया जी, 1 चम्मच। अभी इंशाल्लाह ताला इसकी करती हूँ मैं भुनाई तकरीबन 3 से 4 मिनट और करूँगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा व्यूअर्स, गोश्त मेरा भून चुका। अभी इसी कंडीशन पे मैं ये इसकी तरी निकाल लूँगी, क्योंकि नहारी के ऊपर जो डालते हैं वो वाली तरी थोड़ी सी मैं वो निकाल लेती हूँ फिर। ठीक है, इस तरीके से भी ठीक है, लेकिन आप पानी डाल के भी कर सकते हैं।
ये इस तरीके से ठीक हो गया। तरी मैंने निकाल ली है और बकाया जो मसाला जाता है ये वाला इसमें डाल दिया। ठीक हो गया। ये देखिए बहुत आसान तरी को रखती हूँ मैं। जहाँ अभी डालेंगे जनाब इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। पानी डाल दिया। अभी मज़ीद और पानी इसके अंदर डालूँगी। ठीक है। और फिर इसको रखते हैं, चूँकि व्यूज़ ये बड़ी बोटी होती है और हमेशा इसमें बड़ी बोटी चलती है और बोनलेस होता है। इसको पकने के लिए, क्योंकि मैंने कढ़ाई में पकाया, अगर आप कुकर में पकाए कम से कम 10-15 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। लेकिन मैं इसको कढ़ाई में पका रही हूँ तो कम से कम इसको पकने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको मैं पकने के लिए रखती हूँ और पानी डालती हूँ। 2 लीटर पानी जाएगा इसके अंदर। ठीक हो गया। 2 लीटर मैंने ये पानी डाल दिया और कम से कम इंशाल्लाह 2 घंटे जब पकेगी तो इंशाल्लाह तैयार होती है। उसके बाद क्या करना है फिर आपको, लेकिन मेरे साथ रहिए, देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन को। 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। तकरीबन 1.25-2 घंटे हो गए हैं पकते हुए। ठीक है जी। आप माशाल्लाह लुक वाइज दे सकते हैं, बहुत प्यारा माशाल्लाह इसका कलर आ गया। ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से, देखें से। ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला इसको और रखते हैं। बिस्मिल्लाह। आंच नीचे हल्की कर देती हूँ। और जनाब ये मेरे पास मसाला है, धनिया और सौंफ सूंठ, वो मैंने पहले आपके सामने डाल दी थी। अभी ये मसाला इसको मैंने रोस्ट कर लिया। ठीक है जी। ज़ीरा 1 चम्मच है, 3 अदद मेरे पास बड़ी इलायची हैं, 4-5 दाने लौंग के हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, जायफल है, जवैत्री है। इनको मैंने रोस्ट कर लिया। टाइम की बचत को कंट्रोल करते मैंने रोस्ट कर लिया। तेज़पात है। अभी इसको मैं मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। ठीक हो गया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी मैं पीसती हूँ। और जनाब अभी मैं 3 चम्मच इसको मैं पीस लेती हूँ। 3 चम्मच आटे के डाल के उसको मैं रोस्ट करूँगी। बाज़ लोग कच्चा आटा डाल देते हैं, बाज़ बेसन डालते हैं, बाज़ मैदा डालते हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपने अपने इलाके का टेस्ट है, अपने अपना टेस्ट है। ठीक है। आप जिस तरह से मर्ज़ी करें। लेकिन मैं गंदम का आटा 3 खाने वाले चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं, वो जहाँ रोस्ट करती हूँ। ठीक है। मैं इतने में ये मिक्सी में पीस लूँ। अच्छा व्यूअर्स, रोस्ट मेरा हो चुका है आटा। ठीक है। 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं मैंने लिया। ये डाल दिया पानी, आधा गिलास में पानी डालूँगी। इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स, गुठलियाँ वगैरह इसकी यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं 1/4 यानी चमचे का 1/4 हिस्सा इसमें फूड कलर डालूँगी। क्यों डालूँगी भाई? इसलिए कि कलर प्यारा सा आ जाता है। ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये 1/4, ठीक है, फूड कलर 1/4 चमचे का 1/4 हिस्सा फूड कलर जाएगा। ठीक हो गया जनाब। इधर आ जाते हैं हम लोग निहारी की तरफ। देखिए जी माशाल्लाह से निहारी मेरी पक रही है। अभी मैं डालूँगी इसमें आटा। बिस्मिल्लाह। डालते जाएं, हिलाते जाएं, डालते जाएं, हिलाते जाएं। ठीक हो गया। ये चला गया हमारा आटा। इसको करते हैं पकने के लिए। और जनाब ये मेरा रोस्टेड मसाला, ठीक है, ये चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। माशाल्लाह आप लुक देख लें। ठीक है। कलर देख लें। अच्छा भी दूसरी बात ये है कि जो नहारी होती है इसको कम से कम मैं अभी आटा डाल के 15 मिनट में पकाऊंगी। लेकिन आपके सामने ये पक चुकी है। ठीक है। रोस्टेड आटा है, पक चुका है ज़्यादा पकाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं 15 मिनट और पकाऊंगी। हमारे घर में ज़्यादा आटा इसमें पसंद नहीं किया जाता, बस सिर्फ लिक्विड सा हो थोड़ा सा। लेकिन जो असल नहारी है उसमें आटा इतना डालते हैं कि लेसदार हो जाए। लेसदार जैसे हलीम नहीं होता उससे थोड़ा सा कम लेसता हो तो वो होता है। लेकिन हमारे घर में कुछ इस तरीके से किया जाता है। मैं इंशाल्लाह ताला इसको 15 मिनट और पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों, नहारी मेरी तैयार हो गया माशाल्लाह। आप लुक वाइज देख सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है,
तकरीबन 2 घंटे हो गए। 15 मिनट ये मैंने दे दिए, 15-20 मिनट अच्छी तरह से, ताकि जो आटा मैंने रोस्ट करके डाला वो भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ठीक हो गया जनाब गरम मसाला। अभी इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मेरा लोग साथ रहिए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी नहारी तैयार हो गया। ऊपर हम डाल देंगे तरी। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, इस तरीके से चली जाएगी तरी, जितना आप पसंद करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये मिर्च चली जाएगी इसकी सब्जी, वरना होटल वाले साथ ही दे देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, जो जिस कस्टमर को ज़रूरत है वो अपनी मर्ज़ी से डाल लेते हैं। ठीक है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखिए माशाल्लाह चला गया। और ये होगा नींबू, ऊपर जाएगा नींबू जी, आप चेक करके देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए कैसे, ये देखिए ठीक हो गया, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी है। ठीक है, अपना ढेर सा ख्याल रखना। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दीजिए। कि इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है। अल्लाह हाफ़िज़।